नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो 100% आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, और इनको याद करना 100% आपके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पढ़ेंगे किस प्रकार है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र होता है। ठीक है, बताओ। पहला क्वेश्चन है, क्या है? लेड नाइट्रेट किसका? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है? 100% आने के फुल चांसेस है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जिंक के चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ठीक है, क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो अभिक्रिया देखेंगे। जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसके साथ होगी तो इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, ZnSO4 और H2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका आएगा हाइड्रोजन, इसमें से विस्थापित होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दहन अभिक्रिया क्या होती है? क्या है? दहन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दहन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके लिए समझते हैं। जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से साथ करवाएंगे, ठीक है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त? CO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ठीक है, और प्राप्त होगा जल। ठीक है, H2O जल प्लस ऊष्मा। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया और देखते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, क्या है? चौथा क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? तो सोडियम कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये याद करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब इस बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, हो गया था ये, कैल्शियम नाइट्रेट का हो गया। ठीक है, तो अब समझेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक
टेबल याद करना है आपके लिए, इस टेबल से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको 14 तक तैयार करना है, 1 से 14 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 13 14, तो 14 तक याद करना है इसकी। तो पहले 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके और 6 तक अम्लीय होते हैं। ठीक है, और 8 से लेके और 14 तक क्षारीय। ठीक है, और जो 7 का होता है वो उदासीन होता है, उदासीन। ठीक है, ये टेबल याद करना है। चलो समझते हैं पहला क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, उसका पीएच मान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोई विलयन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान है। ठीक है, पीएच मान है। ठीक है, तो उसका पीएच मान होगा, जो लाल को नीला करेगा तो वो होगा क्षारीय। ठीक है, लाल को कैसा कर देगा? नीला, तो वो क्षारीय होगा। तो उसका होगा 7 से अधिक। कितना होगा? 7 से अधिक। ठीक है, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। या तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 11 12 13 14, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 7 से अधिक होगा। ठीक है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, ये भी इससे ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में आता है, तो ये भी आ जाएगा 7 से अधिक। इसमें क्या आंसर आएगा? 7 से अधिक। इसमें क्या आएगा? 7 से अधिक। या ऑप्शन में दिया हो तो उसमें चूज करके इसमें से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 7 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो जल होता है उदासीन, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7। ठीक है, 7। अम्लीय लवण पूछ रहा है, एक अम्लीय लवण। ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण क्या है? तो अम्लीय लवण है
NaH, ठीक है, NaHSO4, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। एक ऑप्शन और पूछ रहा है कि उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो उदासीन का घोल का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। तो उदासीन का कितना होगा? उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो उदासीन घोल का जो पीएच मान होगा वो होगा 7, ठीक है, 7। एक क्वेश्चन और है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है, होता है। तो अम्लीय का होगा, तो अम्लीय का कितना होगा? अम्लीय का होगा 7 से कम, 7 से कम 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 2, 1, ठीक है। तो 7 से कितना होगा कम? तो यहाँ पे लिख सकते हो 7 से कम, कुछ भी हो सकता है, चाहे 6 हो, उसमें ऑप्शन दिया होगा तो वही टिक करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, मैं 60 में हो जा रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। बोर्ड को क्लीन करके और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र में पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है उसमें पूछा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु बताना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु की इसमें कितनी संख्या है? तो 2 है। कितनी है? 2। तो यहाँ पे कितनी होगी? 2, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है। तो ये बहुत आता है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। धावन सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, क्या है क्वेश्चन? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। धावन सोडे का आता है, ठीक है। और उसके नीचे है खाने वाला जो सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है, ठीक है। या तो खाने वाला सोडा कह सकता है, या इसमें कह सकता है, दूसरा इसका एक नाम और होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा के नाम से भी आ जाता है। दूसरा नाम इसका होता है बेकिंग
सोडा, या तो खाने वाले सोडे का पूछेगा या बेकिंग सोडे का, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaH और CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है रासायनिक सूत्र, बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझो क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वो होता कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये तीनों, तीन में से एक जरूर आएगा, ठीक है, तीन में से एक जरूर आता है। तीन में से एक जरूर आता है, ठीक है, इसमें से। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, मान होता है, पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। कितना होता है, 5.2 पीएच मान कितना होता है, 5.2, ठीक है। तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जा रहा हूं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब इसके लिए क्लीन करके नेक्स्ट और क्वेश्चन समझते हैं। चलो समझते हैं, ठीक है, इसमें और, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन, कार्बन परमाणु होता है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, कार्बन परमाणु की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है, होती है। कार्बन परमाणु होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। तो कार्बन जो होता है वो होता है 6 पे, ठीक है। इसकी संयोजकता निकालेंगे तो करेंगे 2,4, ठीक है। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, क्वेश्चन फिर आ गया, कल जो पढ़ाया था, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन का पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3 और H8 होता है। क्या होता है, C3H8 होता है, ठीक है, प्रोपेन। इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं और इसमें 8 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं ऐसे, ये इसकी संरचना होती है। सूत्र पूछेगा तो सूत्र ये, संरचना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर का, ठीक है।
जो बेंजीन होता है तो उसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? पहले बेंजीन का सूत्र समझो। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है जी, किसका सूत्र होता है? बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में कार्बन की संयोजकता संयोजकता क्या है? संयोजकता संयोजकता क्या है? ठीक है, संयोजकता क्या है इसकी? तो या तो बेंजीन हो या कोई भी चीज हो, जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो हमेशा कितनी रहती है? 4 तो 4 ही रहेगी। कितनी? 4। कितनी होती कार्बन की? कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। ठीक है, तो वो 4 ही रहेगी। फिर है एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम बताना है। ठीक है, एसिटिक है ना। ठीक है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? तो पहले तो इसका सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ठीक है, तो इसका आयुपेशी नाम क्या होगा? बताओ, आयुपेशी नाम इसका क्या होगा? आयुपेशी नाम इसका क्या होगा? ठीक है, इसका जो आयुपेशी नाम होगा वो होगा एथेनोइक। एथेनोइक, इसका आयुपेशी नाम होगा एथेनोइक। एथेनोइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो एक, एथेनोइक। ठीक है, एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम क्या होगा? तो एथिल अल्कोहल का क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल, अल्कोहल का आयुपीएसी नाम। ठीक है, तो पहले इसका सूत्र समझो। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, इसका जो आयुपेशी नाम होता है, आयुपेशी नाम होता है एथेनॉल। क्या नाम होता है इसका? एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, बहुत आता है इसका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट समझते हैं फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लीन करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। चलो समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का। कीटोन समूह उपस्थित है। ठीक है, तो यौगिकों में कैसे कीटोन समूह की पहचान करेंगे? ठीक है, कीटोन समूह, कीटोन समूह क्या है? कीटोन समूह क्या है? ठीक है, तो कीटोन समूह की पहले पहचान देखो कैसे होगी। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ऑक्सीजन, और या तो इसका होगा इस टाइप से, इधर CH3 या इधर भी CH3 ऐसे जुड़ा हुआ होगा बीच में। ठीक है, या इस तरीके से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ी होगी? ऑक्सीजन, इधर उधर कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा समूह है? कीटोन समूह। ठीक है,
कीटोन समूह की पहचान ऐसे करी जाएगी। फिर है प्रोपेनल। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, प्रोपेनल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपेनल में क्रियात्मक, ठीक है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल का पहले सूत्र देखो, ठीक है, तो इसमें एक एक कार्बन जोड़ दो और यहाँ पे लिख दो CHO, ठीक है, CHO, इधर H जोड़ दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। तो ये उसकी संरचना होती है। तो इसमें देखते तो कौन सा क्रियात्मक समूह प्रोपेनल में है, ये वाला क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO, ठीक है, क्रियात्मक जो समूह है वो CHO होता है, ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है वही, ठीक है। इसी का एक और आता है एल्डिहाइड में, एक क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड में, या इसमें प्रोपेनल में जो पूछा वही है, ठीक है। क्या पूछ रहा, एल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन है एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड की बात कहे या प्रोपेनल की बात कहे तो समूह वही होता है CHO, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ये तो एल्डिहाइड का है या फॉर्मल्डिहाइड का है, तो इसमें कौन सा समूह होता है CHO, ठीक है, CHO नहीं भूलना है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है, असंतृप्त कार्बन यौगिक कौन से होते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। तो असंतृप्त पे मैंने बताया था या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये कौन से होते हैं, असंतृप्त, ठीक है। तो असंतृप्त में आ जाएगा C2H2, ये सूत्र होता है एसिटिलीन, 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 ठीक है, एसिटिलीन, ये सूत्र एसिटिलीन का होता है, ठीक है। इसका सूत्र है C2H2, ठीक है, ये असंतृप्त में आएगा। इसकी अगर संरचना देखोगे तो क्या होगी, दो कार्बन लगाओगे और दो हाइड्रोजन लगा दोगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और इसके बॉन्ड डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये कौन सा है, असंतृप्त है, या तो डबल आए या ट्रिपल आए, ठीक है। बस यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कुछ बचे हैं वो आगे के लिए फिर समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और कुछ बच्चे हैं बायोलॉजी में और फिजिक्स में, ऑब्जेक्टिव वो कल के लिए करवा देंगे या परसों के लिए, ठीक है, नेक्स्ट डे करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं।